किसान रामलाल अपनी पत्नी, दो बच्चों और बूढ़े माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा उसका खेत था। लेकिन इस बार सूखा पड़ने के कारण उसकी फसल बर्बाद हो गई। कर्ज बढ़ता जा रहा था और साहूकार रोज उसे धमकाने आता था। राजा के सिपाही भी टैक्स वसूलने के लिए खेत पर पहुंच जाते। रामलाल की पत्नी चिंता में डूबी रहती, बच्चे भूख से तड़पते और माता पिता उसकी बेबसी देखकर आंसू बहाते। वह सोचता, अब क्या होगा? खेत भी नहीं रहा तो परिवार कैसे बचेगा? एक दिन जब साहूकार उसके घर आया और खेत छीनने की धमकी दी, तभी गांव में एक अजीब खबर फैली। राजा अगले दिन खुद गांव में आ रहा था। यह सुनकर रामलाल को एक उम्मीद की किरण दिखी। उसने फैसला किया कि वह राजा से खुद मदद मांगेगा। अगले दिन राजा गांव पहुंचा। रामलाल भीड़ को चीरता हुआ उसके सामने जा पहुंचा और हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यदि आप हमारे खेतों को बचा सकते हैं तो हम किसान भी आपकी सेना की तरह देश के रक्षक बन सकते हैं। राजा ने उसकी बात सुनी और बोला, कैसे? रामलाल ने समझाया कि अगर राजा गांव के किसानों को कर्ज से मुक्त कर दे और उन्हें अच्छी बीज और पानी की सुविधा दे तो वे अपनी फसल से इतना अनाज उगा सकते हैं कि राजा की सेना को भी खिलाया जा सके। राजा को यह प्रस्ताव पसंद आया, लेकिन उसने एक शर्त रखी, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। यदि तुम्हारी योजना सफल हुई तो मैं तुम्हारे सभी कर्ज माफ कर दूंगा और पूरे राज्य में किसानों के लिए नई योजनाएं बनाऊंगा। रामलाल और गांव के बाकी किसान जुट गए। राजा ने उन्हें बीज और पानी मुहैया कराया। सभी ने दिन रात मेहनत की और 1 महीने बाद खेत लहलहा उठे। जब राजा ने यह देखा तो वह प्रभावित हुआ, लेकिन तभी एक संकट आ गया। दुश्मन राज्य के सैनिक गांव पर हमला करने आ रहे थे। रामलाल और गांव वालों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी दरांती, कुदाल और लाठियों से लड़ने का फैसला किया। जब दुश्मन गांव पर हमला करने आए तो किसानों ने खेतों में छिपकर अचानक हमला कर दिया। उनकी एकता और साहस के आगे दुश्मन भाग खड़े हुए। राजा ने यह देखा और घोषणा की, रामलाल और उसके साथी सिर्फ किसान नहीं बल्कि हमारे असली योद्धा हैं। उसने किसानों के सभी कर्ज माफ कर दिए और पूरे राज्य में किसानों के लिए नई योजनाएं शुरू कर दीं। अब गांव के लोग सुख शांति से रहने लगे। रामलाल का खेत फिर से हरा भरा था, परिवार खुश था और गांव में खुशहाली लौट आई। गांव वालों ने रामलाल को खेतों का राजा कहना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने न केवल अपने खेत बचाए बल्कि पूरे गांव को नई जिंदगी दी। जो धरती का राजा होता है वही असली राजा होता है।